सैन्याधाम घोटाला, उद्यान घोटाला, अरबों खरबों को माल लगे आली छाला, लगे आली छाला, लगे आली छाला। ये राज्य लाज प्रभु कनके बचेल्यो रे। एक ही पार्टी के नेता एक दूसरे को लपेटने पर लगे हुए हैं। और ये गाना मैं किसके लिए गा रहा हूं आप लोग थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। देवभूमि उत्तराखंड की राजनीति में इस समय हलचल तेज है, जब सत्ताधारी दल के ही कद्दावर नेता अपनी सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने लगे कि समझ जाइए ऑल इज नॉट वेल है। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है, जहां मसूरी विधानसभा सीट से आगामी दावों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व मेयर और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील उनियाल गामा जब गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। नमस्कार, मैं हूं अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडार। तो शुरू करते हैं आज का खास एपिसोड। जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। भाजपा के ही पूर्व मेयर को अपनी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि सैन्य धाम के मुख्य द्वार पर रोक दिया जाता है। इस घटना ने जहां एक तरफ भाजपा की अंदरूनी कलह को चौराहे पर लाकर खड़ा किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को सरकार पर हमला बोलने का एक बड़ा हथियार मिल गया है। आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे की पूरी इनसाइड स्टोरी को खंगालेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को किस तरह घेरा है। आइए सबसे पहले पूरे मामले को तरीके से समझते हैं। देहरादून का सैन्य धाम, जो कि उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में बनाया जा रहा है, बेहद भावुक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सैनिक कल्याण मंत्रालय और शासन की देखरेख में इसका निर्माण कार्य लंबे समय से जारी है और दावा यह भी किया जाता है कि सैन्य धाम में घोटाला और किसी ने नहीं, गणेश जोशी ने किया है। बीते दिनों पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा जब सैन्य धाम में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से बिल्कुल मना कर दिया। पूर्व मेयर का तर्क था कि वो एक जिम्मेदार नागरिक और जनप्रतिनिधि के नाते निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति देखने आए थे, लेकिन अंदर जाने की अनुमति न मिलने पर उन्होंने खुलकर अपनी ही सरकार के तंत्र और निर्माण से जुड़ी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ और पर वित्तीय अनियमितताओं और निर्माण कार्यों की धीमी चाल पर अंगुली उठाई। हालांकि वो ये भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं वो गणेश जोशी और सरकार पर सवाल भी उठा रहे थे। अब सवाल उठता है कि क्या पूर्व मेयर को रोकने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा थी? क्या मसूरी विधानसभा सीट की दावेदारी को लेकर भाजपा के भीतर गुटबाजी चरम पर है, या फिर सैन्य धाम के निर्माण में वाकई कुछ ऐसा है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? वहीं सैन्य धाम में पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा को रोके जाने और उनके द्वारा वित्तीय गड़बड़ी का अंदेश जताए जाने के बाद कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इस पूरे मामले पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे विवाद पर गरिमा दसोनी ने क्या कुछ कहा है। सुनिए। बीते रोज भाजपा के वरिष्ठ नेता देहरादून से पूर्व महापौर सुनील उनियाल गामा सैन्य धाम पहुंचे थे, जहां उनको प्रवेश वर्जित कर दिया गया। अब सैन्य धाम में ढकाने के लिए या छुपाने के लिए क्या है और क्यों उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया, ये तो भाजपा ही जान सकती है, सरकार बता सकती है। लेकिन सुनील उनियाल गामा ने खुले शब्दों में वहां वित्तीय अनियमितता की बात कही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये आरोप लंबे समय से लगा रही है और ये कोई नई बात भी नहीं है कि काबीना मंत्री गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार के आरोप पहली बार लगे हों। इससे पहले उद्यान घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में तो विजिलेंस उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए समन भी भेज चुकी है। लेकिन सरकार को पता नहीं क्या कोहिनूर के हीरे गणेश जोशी में दिखाई देते हैं कि उनसे वो पार नहीं पा रही है। अब इस सैन्य धाम को, जो कि शहीदों के सम्मान का स्मारक है, वो जो उसमें जो लागत लगी है या जो निर्माण कार्य संस्था है, जो टेंडर प्रक्रिया है, कितनी लागत शुरू
में बताई गई थी कितनी अभी तक लग चुकी है, कब उसका उद्घाटन होगा, कि क्या उसकी गुणवत्ता है निर्माण कार्य की, ये तो श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए, तो पब्लिक डोमेन में पारदर्शिता के साथ सामने आना ही चाहिए। तो आपने सुना गरिमा दसोनी जी का ये बयान। कांग्रेस ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी पर 3 बड़े हमले बोले हैं। आंतरिक बगावत। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। जब पूर्व मेयर स्तर का नेता अपनी ही सरकार के काम पर सवाल उठाए तो ये बगावत का साफ संकेत है। सैन्य धाम पर श्वेत पत्र की मांग, शहीद के नाम पर बन रहे स्मारक में लागत में बढ़ोतरी, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण की गुणवत्ता पारदर्शी नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को इस पर श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर जारी कर जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सीधे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व के विवादों से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि ऑल इज वेल का दावा करने वाली भाजपा सरकार अंदर से खोखली हो चुकी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र हमेशा राज्य की सबसे हॉट सीट में से एक रहा है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में मसूरी से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विधायक हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा का मसूरी क्षेत्र में बढ़ता हस्तक्षेप और अब सैन्य धाम के मुद्दे पर इस तरह का सख्त रुख अपनाना कोई राजनीतिक इशारे करता है। पॉलिटिकल मंडान में हमारी कोशिश हमेशा निष्पक्ष रहकर मुद्दों की तह तक जाने की होती है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में 2 पक्ष हैं, प्रशासनिक व भाजपा का पक्ष। कहते हैं प्रशासन का कहना हो सकता है कि सैन्य धाम एक संवेदनशील निर्माण क्षेत्र है जहां सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल के तहत किसी भी व्यक्ति या राजनेता की आवाजाही पर रोक हो सकती है ताकि काम प्रभावित ना हो। दूसरा, जनप्रतिनिधियों और विपक्ष का सवाल। यदि निर्माण कार्य पारदर्शी है और शहीद के सम्मान में बन रहा है तो पूर्व मेयर स्तर के जनप्रतिनिधि को निरीक्षण से रोकना संदेह पैदा करता है। जनता यह जानना चाहती है कि क्या सैन्य धाम का निर्माण तय समय सीमा और तय बजट में पूरा हो रहा है? क्या वाकई निर्माण कार्य में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या भाजपा संगठन इस अंदरूनी बयानबाजी और गुटबाजी पर कोई कठोर कदम उठाएगा? आपको क्या लगता है? सैन्य धाम देवभूमि के वीर शहीदों की आन बान शान का प्रतीक है। इस पावन स्थल के निर्माण में किसी भी तरह की राजनीति या पारदर्शिता की कमी उत्तराखंड की जनता को स्वीकार्य नहीं होगी। वहीं अब देखना यह होगा कि भाजपा संगठन इस अंदरूनी कलह पर कैसे लगाम लगाते हैं और सरकार सैन्य धाम के निर्माण पर विपक्ष द्वारा उठाए गए श्वेत पत्र के सवाल का क्या जवाब देती है। आज के पॉलिटिकल मंडान में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या पूर्व मेयर को सैन्य धाम का निरीक्षण करना देना चाहिए था? और क्या कांग्रेस की श्वेत पत्र की मांग जायज है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा और देखते रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल मंडान।